गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल द मार्केट नाइट पर। यहाँ हम डिस्कस करेंगे इंडियन मार्केट सिनेरियोज़ के बारे में, खासकर निफ्टी 50 आने वाले समय में क्या मूवमेंट कर सकती है और हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए देखते हैं कि हमने फ्राइडे के लिए क्या डिस्कशन किया था। ये 15 मिनट का चार्ट है और देखिए हमने डिस्कशन किया था कि अगर मार्केट किसी कारण से 24,820 जो कि हमारा प्रीवियस डे का लो था, अगर इसके नीचे निकलती है तो हमें एक मूवमेंट मिल सकती है 24,750 और 680 तक। ये हमने डिस्कशन किया था। पर हुआ क्या, मार्केट में देखिए इंटरनेशनल सिनेरियोज़ की वजह से एक इंटरनेशनल जो सिचुएशन बनी है, आपने सुना ही होगा कि इज़राइल ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया है। इस अटैक की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में एक प्रेशर बना है, एक घबराहट का माहौल क्रिएट हुआ है और उसी की असर की वजह से हमारा मार्केट भी मोर देन 400 पॉइंट से ज़्यादा माइनस में खुला। तो इतने बड़े गैप डाउन के बाद जब भी इतना बड़ा गैप डाउन हो तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे समय में आपको करना क्या चाहिए। देखिए, गैप डाउन एक बहुत ही अलग तरह का सिनेरियो होता है। गैप अप एंड गैप डाउन, गैप को डील करना तो फिर भी थोड़ा आप कोशिश कर सकते हैं। गैप अप को डील करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, पर एक बड़े गैप डाउन को डील करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसको सीखते सीखते आपको एक अच्छा खासा आपको अनुभव होना चाहिए, उसके बाद ही आप ऐसे गैप डाउन को मैनेज कर सकते हैं। इसमें मेरी यही आपको मेरी यही सलाह रहेगी कि जब भी मार्केट अपने एवरेज मूवमेंट से ज़्यादा बड़ा गैप डाउन या गैप अप करे, ऐसे दिनों में आपको और भी ज़्यादा सतर्क रहने की, और भी ज़्यादा पेशेंस रखने की आपको ज़रूरत होती है। एवरेज मूवमेंट अगर आप देखें तो निफ्टी में एवरेज मूवमेंट पर डे 0.8% के आसपास होती है थ्रू आउट द ईयर। It varies from 0.5 to 1.5%, but on an average, Nifty gives you approximately 0.8% of the movement in a day. तो इसमें देखिए आप क्या है, अभी मान लीजिए कि अभी लास्ट टाइम में क्या हुआ था, 24,850 के अराउंड हम लोग थे। इसका अगर आप 0.8% निकालेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपको 190 to 200 आ जाएगा, 200 पॉइंट के आसपास आ जाएगा। अभी मार्केट ने क्या किया, ये मोर देन -400 से भी ज़्यादा गैप डाउन खुली। तो इसने क्या किया, देखिए 400 से ज़्यादा गैप डाउन खुली। हमारी पूरे दिन भर की एक्सपेक्टेशन कितनी है, अप्रॉक्सीमेटली 200 पॉइंट्स की, और हमने गैप डाउन कितना किया, 400 से भी ज़्यादा। तो इसका मतलब क्या है कि हमने पूरे दिन भर की जो मूवमेंट होनी थी उसको हमने गैप डाउन में ही पूरा कर लिया। ऐसे समय में आपको क्या करना है, अब आप एक्सपेक्ट करें कि 400 पॉइंट जो माइनस में खुली है उसके बाद भी वो और 200 पॉइंट नीचे चली जाएगी, 600 पॉइंट नीचे चली जाएगी। होने को कुछ भी हो सकता है मार्केट में, पर इस बात की संभावना काफ़ी कम है। तो जिन लोगों ने भी इतना बड़ा गैप डाउन देखने के बाद, है ना, जिन लोगों ने भी इतना बड़ा गैप डाउन देखने के बाद और नीचे जाने की कोशिश करी होगी, मैं जानता हूं कि उनको एक अच्छा खासा लॉस यहाँ पे देखने को मिला है। और जिन लोगों ने, मान लीजिए कि किसी ने यहाँ पे एंट्री ले ली, है ना, इस वाली कैंडल को देखते हुए किसी ने एंट्री ले ली और फिर जब वो ऊपर जाने लगा तो उसको तुरंत अपना एसएल ले लेना चाहिए। मैंने आपसे क्या कहा था, इससे पहले भी मैंने आपसे अपने वीडियो में कहा था कि जब मार्केट आपके अगेंस्ट जाने लग जाए, शेयर आपके पीछे पड़ा हुआ है, लॉयन आपके पीछे पड़ा है, तो आपको क्या हो जाना है, तुरंत इनविजिबल होने की कोशिश करनी है, अपने लॉस को कट कर लेना है। जैसे ही आप अपने लॉस को कट करेंगे उसके बाद आपका दिमाग खुल जाएगा कि भाई देखो आज तो कुछ हो नहीं रहा है। ये जब मार्केट, क्योंकि देखिए उस दिन जब वो मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जा रही थी, पर ऊपर जाते हुए भी कॉल के प्राइस इतने कुछ खास बढ़ नहीं रहे थे, क्योंकि इंडिया विक्स नहीं बढ़ा। चाहे कितनी ही घबराहट इंटरनेशनल मार्केट में आ गई, पर इंडिया विक्स में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई। इंडिया विक्स एक बार को शूट अप किया शुरुआत के 5 मिनट में और उसके बाद वो डिक्लाइन होता रहा। तो ऐसे में क्या हुआ, जो भी प्रीमियम्स थे वो बहुत तेज़ी से डिक्लाइन करने लगे, डिक्रीज़ करने लगे। तो ऐसे सिनेरियो में चाहे आप ऊपर की ओर देखें चाहे आप नीचे की ओर देखें, एज अ ऑप्शन बायर यू विल हैव अ लॉस। तो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी इस थ्योरी को याद रखेंगे कि जब भी मार्केट में पॉइंट
8% से ज़्यादा बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाए, उस समय आप मार्केट में कुछ ना करें। अगर गैप डाउन की हुआ और गैप डाउन की ही डायरेक्शन में मार्केट जा रही है, तब तो हो सकता है कि आप एक बार को फिर भी सोच लें। बट ये जब रिवर्सल लेने लगे तो किसी भी इम्पॉर्टेंट लेवल आने से पहले, जैसे कि हमारा इम्पॉर्टेंट लेवल से पहले क्या था, जो हमारा प्रीवियस डे का लो था, जब तक ये यहाँ तक ना आ जाए तब तक तो आप रिवर्सल के लिए ना सोचें। और अगर ये उससे भी ऊपर जाने लग जाती है तब का सिनेरियो अलग है, क्योंकि जितना बड़ा गैप डाउन हुआ वो अगर उतना पूरा का पूरा रिकवर कर गई, इसका मतलब मार्केट में पॉजिटिविटी आ रही है ना। तो देखिए आगे का हम डिस्कशन करते हैं कि हमें आगे क्या करना है। देखिए अभी मार्केट को देखो, आपको क्या लग रहा है कि मार्केट एक बार को बहुत बड़ा गैप डाउन खुली और ऊपर आने की कोशिश कर रही है। इसे ऊपर आने दीजिए। मैं चाहता हूं कि ये वापस से रिकवर करे और हमारे प्रीवियस डे लो जो कि 24,820 के अराउंड है, यहाँ तक आ जाए। जब मार्केट यहाँ तक आ जाएगी किसी कारण से, अगर मार्केट धीरे धीरे चलते हुए ऊपर आती है तो मैं ऊपर के ट्रेड के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ऊपर आएगी तो ये धीरे धीरे करती हुई ऊपर आएगी और इसमें कुछ खास प्रीमियम बढ़ने की मुझे उम्मीद नहीं है। एज ऑप्शन बायर फिर आपको नुकसान होने की संभावना हो सकती है। अगर आप एक सेलर हैं तो हो सकता है कि आप फिर भी अपने ट्रेड को मैनेज करके सेलिंग की पोजीशन को बरकरार रखते हुए में आप कुछ प्रॉफिट कमा सकते हैं, बट एज एन ऑप्शन बायर नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मैं ऊपर की ट्रेड में इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। बट इस लेवल पर आने के बाद अगर मार्केट वापस से टर्न होती है और 15 मिनट की कैंडल का लो तोड़ती है, तो उसी कैंडल के हाई को स्टॉप लॉस रखते हुए मैं वापस से अराउंड 700 आने की कोशिश करूँगा। 24,830 के अराउंड से अगर कोई रिवर्सल आता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई रिवर्सल आता है तो वापस से मेरे टारगेट 24,700 तक हो सकते हैं। इस ट्रेड में मैं इंटरेस्टेड रहूँगा नीचे की ओर जाने के लिए। और अगर वो फर्दर डाउन जाती है तो मैं अपनी पोजीशन को उसी हिसाब से मैनेज करूँगा, बढ़ा भी सकता हूँ और थोड़ा और समय तक बैठने की कोशिश भी कर सकते हैं। बट अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिएगा। ऐसा ना हो कि आप एक अच्छा खासा मूव पकड़ने के बाद भी फिर वापस से नुकसान में आ जाएं, क्योंकि प्रीमियम्स बहुत तेज़ी से डिक्लाइन करेंगे। उनकी मूवमेंट को भी हमें ध्यान में रखना होगा। दूसरा सिनेरियो देखिए। नंबर 2 सिनेरियो क्या है? नंबर 2 सिनेरियो ये है कि अगर ये डायरेक्ट गैप अप ही खुल जाए तो भी मैं सेम कोशिश करने की कोशिश करूँगा कि अगर ये डायरेक्ट गैप अप खुल जाती है तो भी नीचे की ओर ही मैं इंटरेस्टेड रहूँगा, जब तक कि ये 24,900 के ऊपर ना चली जाए। अगर गैप अप खुलने के बाद ये 24,900 को भी ऊपर की ओर क्रॉस करती है, 24,900 को, इसको मार्क कर लेते हैं आप इसे, 24,900 को अगर ये क्रॉस करती है तो एक ऊपर का मूव मिल सकता है, ठीक है, जो कि इसको 950 तक, 950 960 मान लीजिए, 960 और उसके बाद 25,000 राउंड फिगर यहाँ तक जाने की उम्मीद बनेगी। पर अगर किसी कारण से, सिनेरियो नंबर 3 देखिए, किसी कारण से मार्केट अगर फिर दोबारा से इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से एक गैप डाउन खुल जाती है, तो हमें क्या करना है? गैप डाउन खुलने के बाद फिर से संभावना है कि हमारी मार्केट रिकवर करने लग जाएगी। अगर ऐसा होता है तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। गैप डाउन खुले और ऊपर आने लग जाए तो मैं ट्रेड में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। पर गैप डाउन खुले और डायरेक्ट हमारे इस लो को तोड़ दे, 24,500 को नीचे की ओर ब्रेक करे, अगर मार्केट ऐसा करती है तो मैं इंटरेस्टेड हूँ और अपनी फुल क्वांटिटी के साथ इंटरेस्टेड रहूँगा। और हम कहाँ तक की उम्मीद लगा सकते हैं, चलिए देखते हैं। 24,500 के नीचे जाने पर हम क्या करेंगे? 24,380 यहाँ तक की उम्मीद है मुझे। और इसके नीचे भी जब आ जाएगी मार्केट, सॉरी, लेट मी ड्रॉ अ लाइन, 24,380 .
सॉरी, लेट मी ड्रैग अ लाइन फ्रॉम अबव, है ना। इसको हम ऊपर से ले लेते हैं, ये लाइन किसी काम की नहीं है यहाँ पे। 380 अराउंड हो गया। और अगर मार्केट 380 के नीचे भी चली जाती है, 24,380, देखिए ऐसा होने की संभावना तो थोड़ी कम है, बट हमें तैयारियाँ तो पूरी रखनी पड़ेंगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, अगर 380 के भी नीचे मार्केट चली जाती है तो हम अप्रॉक्सीमेटली 300 तक जाने की उम्मीद मार्केट से करते हैं। इन सारी संभावनाओं के साथ, इन सारी प्लानिंग के साथ आपको अपने ऊपर संयम बरकरार रखना पड़ेगा, अपने पैसे को बचा के रखना पड़ेगा। ऐसे दिनों में अगर आप लॉस बड़ा करते हैं तो अच्छे दिनों में प्रॉफिट करने की कोशिश तो आप करेंगे, बट ये जो लॉसेस हैं ये आपके माइंड को, आपकी साइकोलॉजी को इम्पैक्ट डालता है ना। लॉस जब भी बड़ा होता है तो वह आपको साइकोलॉजिकली हिट करता है, और उस हिट से बचने के लिए अपने लॉसेस को जल्दी कट करके छोटा सा लॉस लें और फिर उसके बाद उस दिन को बंद कर दें। कोशिश करें कि उस दिन को आप बंद कर दें। अगर आपको उसके बाद भी ट्रेड लेने की मैं कहूँगा कि अगर आपको उस ट्रेड लेने की बहुत ज़्यादा जल्दबाजी हो रही है या तड़प हो रही है ना, कई बार इंसान को जो है तड़प होने लग जाती है, इस तड़प से आपको बचना है। अगर हो रही है तो एक ही लॉट में काम करें, जो मिनिमम क्वांटिटी है, इससे कम तो आप नहीं ले सकते, एक लॉट से कम नहीं ले सकते। तो जब आपको तड़प हो, आपको दिखे कि सेटअप सही नहीं बन रहा है, सिनेरियो सही नहीं है, तो उस समय आप एक लॉट में काम करें, 1 लॉट ओनली। इससे क्या होगा कि आपको जो लॉस है वो मिनिमाइज़ हो जाएगा। और जब मार्केट आपकी ही सोच में, आपकी ही दिशा में जाए तो आप क्या है, अपनी फुल क्वांटिटी के साथ क्वांटिटी को थोड़ा इंक्रीज़ करके ट्रेड करें और एक अच्छे टारगेट को पकड़ने की कोशिश करें। उससे क्या है कि आपको जब अच्छा प्रॉफिट होगा तो आपका कॉन्फिडेंस और आपका अकाउंट दोनों ग्रो करेगा। तो इन्हीं विचारों के साथ मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए चलिए अपना ख्याल रखिए, और मैं आशा करता हूं कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। मैं आपकी सभी भावनाओं को कमेंट में पढ़ना पसंद करता हूं, उनका जवाब देना चाहता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।